वही अफगानिस्तान जिसके परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, वो भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला परचम गाड़ कर बैठा हुआ है। तुम मस्जिदों के बाहर से, घरों के बाहर से आइलम मोहम्मद हटाते रहे और तुम्हारी ही सरकार ने तालिबान को हाथ फैलाकर अपने मुल्क में बुला लिया है। हजरात, मोदी सरकार को, भारत को जोरदार झटका बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने जो स्पेशल जमीन जो हमें आवंटित की गई थी, भारत को दी गई थी, पिछली सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के बाद वो छीन ली है। रिपोर्ट दैनिक भास्कर की स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि कोई मोदी भक्त पिल्लों की तरह ना कर पाए। हजरात, ये देख लीजिए, अंध भक्तों के बाप की औकात यह है कि बांग्लादेश भी मुंह में मूत के जा रहा है। बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो जमीन आवंटन दिया गया था वो रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने यह जमीन चीन को उल्टा ड्रोन बनाने के लिए दे दी है। लगभग 880 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के आखिर तक ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी चीन राजी हो गया है बांग्लादेश को। यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 J-10C फाइटर जेट देने की भी डील करी थी और सप्लाई भी इस साल शुरू हो जाएगी। और पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि उधारी पर देगा, लंबा समय बांग्लादेश को दिया है। यानी जो जमीन हमें ही बांग्लादेश ने बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सामान वहीं बनाकर आगे बेचने के लिए एक अच्छी खासी जमीन दी थी, वो हमसे छीनकर चाइना को दे दी है। चाइना वहां पर ड्रोन बनाएगा। हजरात, अभी मोदी के जितने पिल्ले थे, एक कानून मोदी लेके आने वाला था, है ना, मोदी सरकार, मोदी को मां बहन की गालियां देने लगे थे। ये अपने भाई जिन्होंने पैदा किया है, हिंदू संगठन के और ये भाजपा के लोग, ये अपने पैदा जो बाप किए हैं उनको नहीं कुछ मानते। मोदी मोदी एक कानून क्या प्रपोज कर दिया, मोदी को मां बहन की गाली बक दी इन्होंने। इनकी ये औकात है। हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ ये आतंकवाद फैलाते हैं, अल्पसंख्यकों को मारते हैं, लेकिन जब सरकार पलटेगी चेहरे याद रखे जाएंगे। इनके चूतड़ों पर क्रांति चुन चुन कर लिखी जाएगी। देश का बेड़ा गर्क इनके बाप ने भी किया और ये भी कर रहे हैं। आज देखो, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। चाइना को लाल आंख? हजरात, चाइना को लाल आंख नहीं, चाइना को अपनी लाल पीठ दिखा रहे हैं मोदी जी। चाइना जहां भारत के लिए खतरा बन रहा है, मोदी सरकार चाइना से डील कर रही है। आज आप देखिए कि भारत के साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं खड़ा। चाइना से हमारा टकराव, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, बांग्लादेश हमारा दुश्मन, नेपाल भी हमको लाल आंख दिखाता है, श्रीलंका मदद हमसे लेता है, चाइना के पिछवाड़े में घुसता है। भाई, म्यांमार भारत से दूर है, भूटान भी चाइना की तरफ झुका हुआ है, अजरबैजान हमारे खिलाफ है, तुर्की हमारे खिलाफ है। इस पूरे इलाके में बचा अफगानिस्तान, जिसको कल तक योगी सर पर हाथ फेर फेर के, दांत निकाल निकाल कर संसद में जो है आतंकवादी आतंकवादी कहते थे। आज वही आदमी अपने टिकाड़े पर हाथ नहीं फेर पा रहा है कि सर पर हाथ फेर कर जरा इधर देख ले कि वही जिसको तो तुम आतंकवादी कहते थे, उसी के साथ तुम्हारी सरकार हाथ मिलाए हुए है। उसी आतंकवादी संगठन की सरकार को तुमने एक्सेप्ट किया हुआ है। वही अफगानिस्तान जिसके परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, वो भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला परचम गाड़ कर बैठा हुआ है। तुम मस्जिदों के बाहर से, घरों के बाहर से आइलम मोहम्मद हटाते रहे और तुम्हारी ही सरकार ने तालिबान को हाथ फैलाकर अपने मुल्क में बुला लिया है। हजरात, थूक कर चाटना और चाट कर थूकना दोनों भाजपा से सीख ले। और योगी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की किताबें छप रही हैं कि कितनी नफरत, कितना जहर इस सरकार ने फैलाया। हजरात, भारत अकेला पड़ चुका है बांग्लादेश के चटगांव के इलाके में। भाई, ये रही रिपोर्ट। आप हैरत करेंगे कि अमेरिका का डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजर बांग्लादेश के नेवी के कमांडर से चटगांव में मुलाकात कर रहा है। जो चटगांव इलाका भारत के लिए काफी जरूरी है। जो जमीन बांग्लादेश ने वैसे भी भारत से छीनकर चाइना को दे दी है, वो भारत से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। चटगांव भी वहीं आसपास पड़ता है। और अमेरिका का नेवी का कमांडर चुपके से इस जगह पर क्या कर रहा है? हज़ात, बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के खिलाफ है और डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत के लिए अच्छे साबित नहीं, बल्कि अंधभक्तों के पिछवाड़े में थूक लगाकर डंडा करके चले गए हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप जो अंधभक्तों के बाप का आए दिन अपमान करता है, यह भरोसा करने के लायक नहीं है। भारत की, मोदी की विदेश नीति की वजह से आज पूरी दुनिया में हम अलग थलग पड़ चुके हैं। हजरत, सेंट मार्टिन एक आइलैंड है बांग्लादेश का। काफी लंबे समय से, शेख हसीना के जमाने से अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन उसका आइलैंड मांग रहा था। जी हां, और शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया था। और शेख हसीना को डर था कि बांग्लादेश का यह आइलैंड कैसे भी अमेरिका हासिल करने की कोशिश करेगा और उसके लिए रणनीतिक तौर से जरूरी है अमेरिका के लिए यह आइलैंड, ताकि यहां पर अपना वो सैन्य अड्डा बनाए और चाइना पर करीब से नजर रखे। अब दोस्तों, खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश की ये जो नई सरकार है,
यह अमेरिका को सेंट मार्टिन अपना आइलैंड सौंप सकती है। 9 महीने के लिए यूनुस सरकार ने अचानक से अपने ही इस सेंट मार्टिन आइलैंड को बंद कर दिया है। शायद ये इसीलिए बंद किया है ताकि लोगों का इससे ध्यान हटे और चुपके से ये आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया जाए। भैया बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी तक लग रहा था कि तुर्की अपने ड्रोन को मुस्लिम देशों को बेच रहा है, दीनी इस्लामिक कंट्री को मजबूत कर रहा है, लेकिन ना भाई, वो तो बिजनेस कर रहा है। अब बांग्लादेश, अजरबैजान, पाकिस्तान, इन देशों को अपना ड्रोन चिपकाने के बाद अब तुर्की ने अपना ड्रोन श्रीलंका को भी ऑफर कर दिया है। वहीं इंडोनेशिया से $1 बिलियन की तुर्की ने डील की है। $1 बिलियन में तुर्की इंडोनेशिया को वॉरशिप युद्धपोत बनाकर देगा। उधर लंबे समय के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। उधर पाकिस्तान को चाइना ने एडवांस HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम सौंप दिए हैं। पाकिस्तान को यह डर था कि भारत किसी भी हालत में कभी भी कुछ भी कर सकता है और मोदी सरकार वोट के लिए कुछ खेल कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान चाइना से जल्द एडवांस HQ-19 एयर डिफेंस मांग रहा था, चाइना ने सौंप दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।